इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार झारखंड सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं हजारीबाग के बरकट्ठा में, जहां पर ओम सनराइज अस्पताल का संचालन हो रहा है, जिसके संचालक हैं जिसके संचालक हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके इस अस्पताल के द्वारा किस तरह का सेवा दिया जा रहा है और खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट इनके इस अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आपका अस्पताल का संचालन हो रहा है, किन किन डिजीज के पेशेंट आपके अस्पताल तक अधिक पहुंच रहे हैं? अभी ज़्यादातर जो है कि मौसम के वजह से जितना तकलीफ होता है लोगों को वही लोग आते हैं। और आप जैसा शुरुआत में बोले कि अभी क्या है कि लोग जागरूक नहीं है हमारे इधर के, है ना? तो उसके लिए हम लोग फील्ड में भी लोगों को भेजते हैं कि जागरूकता भी बढ़ाया जाए और उनको ये भी बताया जाए कि आपको बीमार होने की ज़रूरत नहीं है अस्पताल तक आने की। आप ऐसे भी आपको नॉर्मल चेकअप कराते रहना चाहिए। कम से कम आपको ये जानकारी तो ज़रूर होना चाहिए कि आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य में क्या हानि हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो उस तरीके के भी लोग होते हैं। बाकी जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ, वो डिलीवरी के हैं, बाकी अपेंडिक्स के हैं, हर्निया के हैं, हाइड्रोसिल के हैं, पाइल्स के हैं। तो इस तरीके का जो सर्जरी भी होता है, वो भी हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग लोगों में भी जो आप जिस तरीके से बोल रहे थे कि लोगों को जागरूक करना सबसे बड़ा मुद्दा है, तो हम लोग जागरूकता पर भी ध्यान देते हैं। लोगों को भेजते हैं फील्ड में ताकि उनको जाके घर-घर जाके बताएँ कि क्या समस्या है, अगर किसी तरीके का और बात है तो आप हमारे पास आएँ। यही सब बात है और क्या। तो आपका अभिमन्यु जी ये कहना है कि लगातार आपके अस्पताल ओम सनराइज के द्वारा लगातार सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जन जागृति का भी कार्यक्रम किया जाता है और लोगों को अवेयर किया जाता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं अपने हेल्थ को लेकर के जागरूक नहीं रहते हैं। जब समस्या उत्पन्न होता है तभी कुशल चिकित्सक के पास वो पहुंचते हैं। आप युवा हैं, नौजवान हैं और कहीं ना कहीं मेडिकल के सेक्टर में, क्षेत्र में आप सेवा दे रहे हैं। हम लोग आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर देखा जा रहा है कि मेडिकल स्टोर पर ट्रीटमेंट हो रहा है, या किसी अस्पताल में कोई व्यक्ति रहा कुछ दिन, वहां से कुछ अनुभव गेन किया और वो डॉक्टर का काम शुरू कर दिया। ये समाज के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है? कारगर तो नहीं कहेंगे कि साबित हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए अब क्या है कि यहाँ पर जिस तरीके का व्यवस्था है, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सर्जन्स, प्रोफेशनल डॉक्टर्स, किसी तरीके के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो अवेलेबल भी नहीं है। तो एक समय पर उनके समस्या का कहीं ना कहीं थोड़ा समाधान जरूर होता है जगह पर। हाँ, ये अनुचित है कि इस तरीके से हम लोगों को नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि हम भी इस तरीके से देख पाते हैं कि लोग जो नॉर्मल मेडिकल है वहाँ पे एक कुर्सी लगा दिए, एक टेबल लगा दिए, वहीं प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उनका मेडिकल का सेल बढ़ रहा है। तो उनको वहाँ पर पेशेंट के स्वास्थ्य से मतलब नहीं है, उनको सेल से मतलब होता है कि मेरा मेडिकल से क्या बिक्री जा रहा है, क्या दवाई बिक रहा है, इन चीज़ों से मतलब होता है। तो कहीं न कहीं अनुचित है ये बात। क्योंकि आप युवा हैं, नौजवान हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतर सोच के तहत आप भी इस सेक्टर में, इस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि जो भी ग्रामीण स्तर के जो डॉक्टर हैं, जो गांव में सेवा दे रहे हैं, प्राथमिक उपचार तक तो एक लिमिट है, ठीक है, वहां तक चलता है। लेकिन बहुत ऐसे डॉक्टर हैं जो कि हाईली एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। उस हाईली एंटीबायोटिक के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। उसकी डोज क्या होनी चाहिए, मात्रा क्या होना चाहिए, जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस, बहुत सारी बातें हैं एंटीबायोटिक को लेकर के। तो आप एक युवा हैं, नौजवान हैं और इस सेक्टर में सेवा दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए या ऐसे डॉक्टरों के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, या किस तरह से इनको भी सामाजिक स्तर पर क्या कुशल चिकित्सकों के द्वारा प्रशिक्षण देना चाहिए, या इस पर आप क्या सोचेंगे? इस पर कम से कम गाँव-गाँव जाकर सरकार के लिए एक योजना ज़रूर चलाना चाहिए, जिसमें लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, ये कितना मायने रखता है। आप किस डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने जा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के बारे पूछने जा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप कहीं गए हैं, वहाँ पर अगर डॉक्टर आपको पहले ही देखते के साथ कह देता है कि चलो एंटीबायोटिक लगा देते हैं, तुम ठीक हो जाएगा। उसको बस इतना पता है कि एंटीबायोटिक लगा देंगे तो कहीं न कहीं इसकी समस्या का थोड़ा समाधान ज़रूर हो जाएगा, जो कि एक नज़रिए से देखिए तो उचित नहीं है। तो उसके लिए कम से कम उसको एक बेहतर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना चाहिए। इन चीज़ों के लिए एक योजना ज़रूर सरकार को चलाना चाहिए, लोग तक पहुंचाना चाहिए कि आप लोग सही जगह पहुंचने का मार्ग देखें। इस तरीके से कहीं भी पहुंच जाइएगा, कुछ ऊँच-नीच होता है, उसके बाद आप लोग बखेड़ा करते हैं। यही होता है और क्या, हमारे लोकल एरियाज़ में तो ज़्यादातर यही होता है। चूँकि अभिमन्यु जी आप बिल्कुल नौजवान हैं और मेडिकल के क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, तो मैं एक और प्रश्न आपसे जानने का प्रयास करूँगा। मेडिकल के प्रोफ़ेशन में जिस तरीक़ा से कमर्शियलाइज़ेशन हावी होते जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे?
देखिए इसको बिजनेस बनाना तो एक अलग मोटिव हो गया है आज के डेट में, ठीक है। हर लोग है कि थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम देखता है हर चीज से, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, लेकिन एक भाव होता है कि हम सेवा देना चाहते हैं बेहतर से बेहतर, तब थोड़ा सा रुपया कमाना चाहते हैं, वो एक अलग मुद्दा हो जाता है ना। तो उस तरीके से हम लोगों के जो इस क्षेत्र में, खासकर इस क्षेत्र में, जो हजारीबाग जिला के बरकट्ठा क्षेत्र आता है, इसमें ज्यादातर लोग, अभी देखिए आप कहीं और से इस जगह को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमको लगता है कि बाकी चीजों के मुकाबले यहाँ पर हर चीज का थोड़ा सा बजट लो मिलता है। तो लोग इधर के लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर ज्यादातर से ज्यादातर लोग गरीब हैं, है ना, उनके पास अपने लिए तो खर्च करने के लिए तो छोड़िए, यहाँ तक आने के लिए सोचना पड़ता है। तो वो अब किस तरीके से यहाँ तक आए, उपलब्ध कैसे हो जगह पर जाके, है ना। तो उन लोगों के लिए हम लोग थोड़ा सा एक कैंपेन भी चलाते हैं अपना अस्पताल के तहत, जिसमें हम लोग, अगर वो कह दे आके कि हमारे पास नहीं है, इस चीज के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा राहत देना होता है। अगर इस तरीके का सोच सब लोग लाएं तो बहुत बेहतर होगा। अगर इस तरीके का बदलाव हर कोई, हर अस्पताल करने का कोशिश करे, तो कम से कम उन गरीब लोगों का सेवा बेहतर रूप में किया जा सकेगा। ओम सनराइज अस्पताल के संचालक होने के नाते इस सुदूर ग्रामीण के क्षेत्र के लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, किन किन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें ताकि वो स्वस्थ रहें? आप लोग पहले तो जो भी, अगर लोकल एरियाज के डॉक्टर्स को पकड़ते हैं, तो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन उनके पास से आप एक मार्ग ले लीजिए कि आपको उसके बाद कहाँ जाना चाहिए, या उनसे पहले ये पूछ लीजिए कि जिस बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, इसको कहाँ इसका उचित परामर्श मिलेगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हर बीमारी का एक परामर्श देने के लिए एक ही डॉक्टर हो। शरीर के कई अंग हैं, कई पार्ट्स हैं, जिसके लिए अलग अलग व्यवस्थित डॉक्टर्स उपलब्ध हैं आज के डेट में हमारे समाज में। आप उसके लिए जानकारी लें, जानकारी एकत्रित करें, और फिर वहां पर केवल अपने आप को थोड़ा सुरक्षित करने के बाद उस जगह तक आप लोगों को पहुंचना चाहिए। मेरा यही समाज को ये रहे। निश्चित तौर पर ये थे ओम सनराइज हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। और अभिमन्यु राज जी का ये भी कहना है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना पहला प्राथमिकता होगा। जहाँ भी रहें विशेष सफाई का ख्याल रखें, खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें। इन्हीं सारे